नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावित्रीबाई फुले टीवी यूट्यूब चैनल। आजमगढ़ जिला आजमगढ़, तहसील मार्टिनगंज, ग्राम भादो में भीम आर्मी की कैडल मीटिंग रखी गई, जिसमें उपस्थित भीम आर्मी के जिला संयोजक बलिराम आजाद रावण और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ जिला पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद जी रहे उपस्थित, और दीदारगंज विधानसभा प्रभारी आदर्श गौतम और बिक्की बौद्ध विधानसभा अध्यक्ष दीदारगंज, मोहित बौद्ध फूलपुर, नन्हे लाल बौद्ध ब्लॉक अध्यक्ष मार्टिनगंज और आजाद समाज पार्टी से काफ़ी लोगों ने जुड़ने का किया काम। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी के देख रेख में काफ़ी लोग जुड़े आजाद समाज पार्टी से। गुड मॉर्निंग बोलने से सुबह की पहचान होती है, कि गुड मॉर्निंग बोलने से सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलने से शाम की पहचान होती है, राम राम बोलने से शायद भगवान की पहचान होती है, लेकिन जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। और हम बहुजनों को आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब के मूल मंत्रों पर चलना पड़ता है। कि जब हम चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है, कि जब हम चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है, और जब हम रुकते हैं तो तूफान भी रुक जाता है। हमें बदलने की कोशिश मत करना, हमें बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो सारा इतिहास बदल जाता है। पवित्र पावन बेला पर सबसे पहले तो मैं इस भादों की सरजमी को नमन करता हूँ, और अपनी बात कहने से पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महाकाली तथागत बुद्ध और डीएनए के जनक सिम्बल ऑफ नॉलेज भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य वोइसर बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और अगली कड़ी में सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांसीराम जी और हमारे समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जो हमारे आपके जीवन बेहतरी के लिए संघर्ष किए, मैं सभी लोगों को नमन करता हूँ। और हमारे साथ में चल कर आए आजमगढ़ में ही नहीं साथियों, पूरी पूर्वांचल में तब कहीं भीम आर्मी का नाम नहीं था, कोई जिलाध्यक्ष नहीं चुना गया था। साथियों, जब 5 मई सहारनपुर में घटना हुई 2017 में, और जब फ्रंट पे भीम आर्मी आई, और 25 मई को आपके बगल में मेरा पहला कार्यक्रम था, पूरे पूर्वांचल में आपके सोंगर में मेरा पहला कार्यक्रम रहा। मैं आकर यहाँ कार्यक्रम कर गया था, और तब से हम लोग पूरे पूर्वांचल में काम करने का काम किए हैं। और साथ में मिलकर के भाई रवि सम्मानित जिला संयोजक बलराम आजाद जी, और यहाँ पर संचालक महोदय, और हम दूर दराज से चल कर मार्टिनगंज ब्लॉक के भाई नन्हे बौद्ध जी, ब्लॉक अध्यक्ष फूलपुर ब्लॉक के मोहित बौद्ध जी, और मोहम्मदपुर ब्लॉक के मीडिया प्रभारी भाई अजीत बौद्ध जी, और यहाँ पर सारे जितने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सदस्य हैं, और यहाँ पर उपस्थित पिता तुल बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों के नीला सलाम क्रांतिकारी जय भीम जय भीम। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथी अपनी बात को रखे हैं, सबका विचार बहुत उत्तम था। मैं इन सभी साथियों के जज्बात हौसलों को सलाम करता हूँ। इस कड़ी में अब साथियों दिन आ गया है कि हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट को अब एक गति रुकने वाली नहीं है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बस इतना है कि हमें क्या करना है। इस समय परिवर्तन है, इस परिवर्तन समय के अनुसार हमें भी परिवर्तन करना जरूरी है। अगर हम परिवर्तित नहीं होंगे तो फिर हमारा शोषण होगा। आप देख रहे हैं, जब से भीम आर्मी आई है, कुछ भी है, एक नया चेहरा चंद्रशेखर आजाद का आया है भारत में। पूरे भारत में आज 4 साल में पूरा संगठन बन गया। इससे मनवादियों को इतनी जलन है, इतनी पीड़ा है, इतना विरोध करते हैं कि जैसे कि हम उनकी रोज हत्या करते हैं। जबकि साथियों, उसका उल्टा ये नतीजा है कि ये शोषण अभी भी बंद नहीं हुआ, शोषण बंद नहीं हुआ, लेकिन एक भीम आर्मी के नाम से, अपने समाज के नाम से दहशत है। साथियों, ये जातीय शोषण है जो हो रहा है इस देश में, भारत में। चमार के नाम पे आप लोग इसको रिसर्च करिए, थिंकिंग करिए कि चमार के नाम पर केवल जाति शोषण हो रहा है। हिंदू धर्म में रहने वाले सारी बिरादरियों के लोग केवल चमार जात के नाम पे शोषण करते हैं। साथियों, आज ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म के पहले की मैं बात ले जाता हूँ। उस समय
साथियों इस देश में 6 करोड़ आबादी निवास करती थी, लेकिन साथियों महज यह है कि वो केवल पशुवत जिंदगी व्यतीत करती थी। लेकिन साथियों अगर आज कोई पशु से उनको इंसान बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसे इंसान बनाने का काम किया। लेकिन साथियों यह जो मूवमेंट है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मौका मिला संविधान लिखने का, हमें राइट देने का, अधिकार देने का मौका मिला। बाबा साहब तो उस संविधान को लिख दिए, हमें अधिकार दे दिए, हमें अधिकार मिल गया। लेकिन साथियों ये 26 जनवरी 1950 में संविधान बन गया, पूरे देश में लागू हो गया, इसे पूरे देश को आज़ाद कहा जाने लगा। लेकिन साथियों आप थिंकिंग करिए, सोचिए, विचार करिए कि हम आप हैं आज़ाद? नहीं, आज़ाद है, गुलाम हैं। आज भी हमारा आपका शोषण होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों धन्यवाद। किसी शायर ने कहा था, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे धरती अंबर, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे धरती अंबर, यही रहेगा भारतवर्ष। अमर रहेंगे अम्बेडकर, अमर रहेंगे अम्बेडकर। धरती नीला अंबर नीला, धरती नीला अंबर नीला, पूरा भारत नीला कर देंगे। होश में आओ गद्दारों, वरना तुमको ढीला कर देंगे, तुमको ढीला कर देंगे। साथियों मैं आप लोगों से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी, जय भारत। घड़ी में महान भारत के महानतम नागरिक, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं, पूज्य माता सावित्रीबाई, पूज्य माता भीमाबाई, पूज्य माता रमाबाई को कोट कोट नमन करते हुए 21वीं सदी के महानायक द ग्रेट लीडर मानवर साहब कांशीराम को सत नमन करते हुए संतों में महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिन्होंने कहे थे कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब से रैदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसे महान विभूति के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज विधानसभा दीदारगंज, ग्राम सभा भादो की पावन धरती को नमन करते हुए आज की भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला इकाई आजमगढ़ के तत्वाधान में जो यह कैडर मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में उपस्थित सभी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और जिला इकाई आजमगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष और इस समय आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, साथ में मोहम्मदपुर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष और भीम आर्मी जिला इकाई आजमगढ़ के मीडिया प्रभारी भाई अजीत कुमार जी, एवं यहाँ पे बैठे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी लोगों को एक स्वर में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम आर्मी। साथियों अभी जो पूर्ववक्ता लोग जो भी अपना उत्तम विचार दिए, सभी लोगों का विचार मानव कल्याण से संबंधित रहा है और उन्हीं के विचारों में से मैं भी अपनी बात को रख रहा हूँ। साथियों सबसे खतरनाक गुलामी, मेरी माताओं बहनों, सबसे खतरनाक गुलामी मानसिक गुलामी होती है और मानसिक गुलामी के खात्मा के बगैर सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जैसे मैं अपने सर पे एक पन्नी बांध लूँ और ऊपर से चाहे लक्स शैम्पू लगाऊंगा चाहे डब शैम्पू, गंदगी दूर होगी?
गंदगी नहीं दूर होगी तो सबसे पहले हम लोगों को पन्नी को उतार कर फेंकने की ज़रूरत है। आज हमारे लोगों के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जास्ती जो हो रहा है यह हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहे थे, जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। मेरी माताओं, अगर सबसे ज़्यादा काम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी महिला समाज के लिए किए हैं और हमारे अध्यक्ष जी अभी बताए हैं कि अब साथियों, मैं फूलपुर तहसील से चल के आया हूँ, फूलपुर ब्लॉक से, भीम आर्मी ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहित लाल बौद्ध है। साथियों, हम लोग भीम आर्मी संगठन से जुड़े। साथियों, भीम आर्मी संगठन एक ऐसा संगठन है जो आज तक कोई संगठन बना नहीं। हमारे चंद्रशेखर भाई जिन्होंने इस संगठन को बनाया, इससे हम इस संगठन में हम लोगों को काम करने का अवसर मिला। साथियों, एक साली में बोलता हूँ, आपकी गलियों में हमें आने का तो बहाना हो गया। आपकी गलियों में हमें आने का ये बहाना है। भीम आर्मी आज मतलब साफ है कि आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो ये क्या है? सागर है, सागर। यहाँ अगर कोई आकर आपको रे या कुछ भी गाली देकर जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर यदि आप अकेले रहेंगे तो आपको कोई भी धमका कर चला जाएगा। यहाँ अगर धमकाएगा तो क्या होगा? मुंह फोड़ दिया जाएगा उसका, राइट?